अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। बीजेपी के एक और रुकने पार्लियामेंट की जानिब से आर्मी के शोधा की बीवियों की तौहीन पर कांग्रेस शदीद बरहम। वज़ीर-ए-आज़म से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। कहा फौज की वक़ार को मुसलसल मजरूह कर रहे हैं बीजेपी कायदीन। गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर वायरल करने पर तेज प्रताप यादव पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं करेगी, तेजस्वी यादव का रद्देमल। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, केरला से आई ईमेल के बाद अफरा तफरी, सयाहों की कड़ी निगरानी और तलाशी। दिल्ली में तूफानी बारिश, आम जिंदगी दरम बरम, परवाजें भी मुतासिर। दिल्ली यूपी समेत 6 रियासतों में गर्दावी तूफान का खतरा। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पहलगाम दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले नेवी अफसर और दीगर फौजी एहलकारों की बीवियों से मुतालिक बीजेपी के रुकन राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर मुल्क भर में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और महिला कांग्रेस की सर अलका लांबा ने इस बयान को शर्मनाक, काबिल एतराज़ और फौज के वक़ार के मुनाफी करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी के रहनुमा पहलगाम के मुतासिरीन और हमारी बहादुर फौज पर इल्ज़ामात लगाने की दौड़ में पेश है। रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस की घटिया जहनीत को बेनकाब कर दिया है। खड़गे ने मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा और वज़ीर विजय शाह के बयानात का भी जिक्र किया और कहा कि इनकी तरफ से भी फ़ौज और खातून कर्नल पर तौहीन आमेज़ तबसरे किए गए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं महिला कांग्रेस की सर अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी के एमपी जांगड़ा ने कहा कि पहलगाम हमले में शहीद होने वाले एहलकारों की बीवियों में वीरांगना इन्हें बहादुर खवातीन जैसा जज्बा नहीं था, इसलिए वो हाथ जोड़कर रहम की अपील कर रही थी। अलका ने कहा कि पहले भी मध्य प्रदेश के वज़ीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोंडा तबसरा किया था और जगदीश देवड़ा ने वज़ीर-ए-आज़म को क्रेडिट देने की दौड़ में फौज की कुर्बानी को कमजोर करने की कोशिश की है। साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये वो भूल गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स और नायब वज़ीराए आला का एक अहम इजलास नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और हिंद पाक जंग के बाद ये पहला इजलास है जिसमें एनडीए के वज़ीर आला के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है। आरजेडी रहनुमा तेज प्रताप यादव की एक लड़की के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहली बार उनके भाई यानी तेज प्रताप यादव के अपने फेसबुक पेज से हफ्ता यानी 24 मई को शेयर किया गया था। पोस्ट में बताया गया है कि लड़की उनकी गर्लफ्रेंड है। अब तेज प्रताप यादव ने इस पर वजाहत दी है। तेज प्रताप का कहना है कि ये उनके फेसबुक अकाउंट को हैक करके और एआई का इस्तेमाल करके ये सब किया गया है। दूसरी जानिब पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि पार्टी इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि कोई भी हो, डिसिप्लिन शिकनी पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। याद रहे कि तेज प्रताप लल्लू यादव के फर्जंद और तेजस्वी के बड़े भाई हैं। दिन भर तो गोलीबारी हो रही है। इस मुद्दे को हम लोग भी उठा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी जा करके मिल रहे हैं। जहाँ भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो
एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पर दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग देखिए। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। बहरीन में एक कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने ऑपरेशन सिंदूर की वजूहात बयान करते हुए पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि वो जब तालिब इल्म थे, इस वक्त से ही वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और दरअंदाजी को देखने आए हैं, जिससे कश्मीर की शोरिश से दो चार कर रखा है। I think the leader of the delegation has very appropriately given a detailed report what's going on, what has happened, and what we are going to do in future. Being a person from the state, that is Jammu and Kashmir, I have seen right from student days and also from ever since I joined politics, youth politics, the ongoings in the state from across as a result of militancy from across the border. This is not new thing, because the revolution in the media, now people start knowing across the country, across the globe. Earlier, what was happening in the state of Jammu Kashmir, even people in Delhi, maybe except some agencies, government agencies, general public would not know, because the media was very restricted in the sense there was not a revolution like we have today. The entire media is revolutionized. असदुद्दीन अवैसी ने भी बहरीन में एक इजलास से खिताब करते हुए पहलगाम हमले की तफसीलात फराहम की और दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की वजह से ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। उनका कहना था कि पाकिस्तान खुलकर दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की हिमायत व सरपरस्ती करता है। इन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता रहेगा, ये मसला जारी रहेगा। उनका कहना था कि आहनी हाथों से इसे रोकने की ज़रूरत है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने यही किया है। Unfortunately, you know the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost
huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. I don't want to reiterate what the head of my delegation, my honorable good friend Jay Panda, has said. But please understand that India has exercised utmost restraint. Even after the Pahalgam attack which took place, in which 26 tourists have lost their lives. And please, understand the enormity of this massacre which took place. A girl which got married 6 days ago, on the 7th day she becomes a widow. A girl which got married 2 months ago, she becomes a widow. India has all the wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians, but anyone who lives in India. Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. Yes, in the Poonch area, we know what has happened. But the air defense system, what has been said by the government in the media is that all our technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. You're absolutely right, a bomb blast took place in Rameshwaram. Those culprits have been caught. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country, and ultimately the court gave him the punishment. केरला से ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पूरे ताजमहल इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। महकमे सयाहत के मुताबिक केरला से हफ्ते की सुबह एक ईमेल आया जिसमें ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस पर CISF, ताजमहल सिक्योरिटी पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, महकमे आसार कदीमा की टीम ने करीब 3 घंटे तक ताजमहल के चप्पे चप्पे की तलाशी की, ताहम कहीं भी कोई मुश्तबा अशिया बरामद नहीं हुई है। धमकी की वजह से ताजमहल के मशरक़ी और मगरबी दरवाजे पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। सयाहों को ताजमहल में ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। CCTV से हर सयाह की निगरानी की गई है। जब 3 घंटे की तलाशी मुहिम के दौरान कोई मुश्तबा अशिया नहीं मिली तो सिक्योरिटी एजेंसियों ने राहत की सांस ली। DSP सोनम कुमार ने बताया कि ये हॉक्स ईमेल था जो केरला से आया था। इस बारे में साइबर सेल थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। कौमी राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है। महकमे मौसमियात की तरफ से जारी करदा वार्निंग के चंद घंटों के अंदर ही मौसम में ज़बरदस्त तब्दीली देखी गई। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तेज़ हवाओं, गर्ज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। इससे गर्मी के सताए लोगों को तो राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर दरख्त गिरने की भी इत्तलात हैं। ख़राब मौसम के बाद फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है। बताया जाता है कि एक्स इंडिगो ने परवाज़ें ख़राब मौसम और दिल्ली में हवाई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से मुतासिर हुई हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? बीजेपी के एक और रुकने पार्लियामेंट की जानिब से आर्मी के शोधा की बीवियों की तौहीन पर कांग्रेस शदीद बरहम। वज़ीर-ए-आज़म से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। कहा, फौज की वक़ार को मुसलसल मजरूह कर रहे हैं बीजेपी कायदीन। गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर वायरल करने पर तेज प्रताप यादव पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं करेगी, तेजस्वी यादव का रद्देमल।
ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, केरला से आई ईमेल के बाद अफरा तफरी, सयाहों की कड़ी निगरानी और तलाशी। दिल्ली में तूफानी बारिश, आम जिंदगी दरम बरम, परवाजें भी मुतासिर। दिल्ली, यूपी समेत 6 रियासतों में गर्दावी तूफान का खतरा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।